Good morning, student. Today we are going to discuss second topic of chapter Francois Bernier. That is chapter third, but lecture number second. Okay, a doctor with a difference. एक ऐसा डॉक्टर जो कि बहुत एक विशिष्ट डॉक्टर बोलेंगे, है ना. डिफरेंस मतलब बहुत सारे नॉलेजेस थे उसको. अभी आप पढ़ेंगे इसमें. तो यहाँ क्या बता रहे हैं बेटा आपको. Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs, religious practices. ठीक है, जब 1500 शताब्दी में यहाँ पे पोर्तुगीज़ लोग आने शुरू हो गए थे. आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट पोर्तुगीज़ जो वास्को डी गामा था वो 1498 में यहाँ पहुँच गया था. सी रूट उसने ढूंढ लिया. उसके बाद बहुत सारे लोग आने शुरू हुए. तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ के कस्टम्स को, यहाँ के रिलीजियन सिस्टम को लिखना शुरू किया. तो जूइस्ट एक रॉबर्ट नोबेल थे. इवन ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस. यहाँ के जो टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया. अमंग द बेस्ट नोन ऑफ द पोर्तुगीज राइटर इज डोर्ते बोरबासा. ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं. पोर्तुगीज राइटर डोर्ते बोरबासा है. उसने डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन इंडिया, साउथ इंडिया का उन्होंने लिखा. लेटर आफ्टर 1600 वी फाइंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश, फ्रेंच ट्रैवलर केम इनटू इंडिया. और वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच ज्वेलर्स जीन बैप्टिस्ट टावर्नियर. ठीक है, टावर्नियर. तो ये आए हु ट्रेवल इन इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम. ये कम से कम 6 टाइम भारत आया, है ना, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने पहचानने के लिए. ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन ऑफ इंडिया एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड द ओटोमन एम्पायर. ईरान और ओटोमन एम्पायर के बारे में जो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हो आप लोग, है ना. उस सब के जगहों के बारे मतलब से हम इंडिया को उसने कंपैरिजन किया, है ना. तो इटालियन डॉक्टर था मनुकी. नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया. एक मोरक्को का जो ये आपका ट्रैवलर है ना, वो तो बोल रहे हैं इटालियन, वो यहीं रह गया, यूरोप ही नहीं लौटा बाद में. मतलब इतना यहाँ के बारे में उसको अच्छा लगा या सर्च किया उसने. तो फ्रांसोआ बर्नियर, अ फ्रेंचमैन, वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरिशियन. अब ये जो फ्रांसोआ बर्नियर है आपका, ये भी क्या था, फ्रेंचमैन ही था, डॉक्टर भी था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, हिस्टोरिशियन था, लाइक मेनी अदर्स. और की तरह ही ये भी मतलब बहुत अलग, मतलब जैसे हमने अल्बरूनी और उसका पढ़ा ना बेटा, इब्न बतूता का, तो दोनों तीनों मतलब ये दोनों बहुत पढ़े लिखे वैसे लोग थे, स्कॉलर्स. तो ऐसे ये भी था, है ना, बल्कि इसको तो डिफरेंट टाइप की नॉलेज भी थी. तो ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1668. वो 12 साल तक यहाँ रहा. ठीक है, क्लोजली एसोसिएट किया इसने मुग़ल कोर्ट को, क्योंकि मुग़ल कोर्ट में जो आपके एम्परर शाहजहाँ थे बेटा, उनका जो एल्डर सन था, बड़ा बेटा दारा सिकोह, उस वो जब बीमार था उसके लिए इनको अपॉइंट किया था. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ट्रैवलर आते थे मोस्टली यहाँ क्यों आते थे, या फिर फ्रांसोआ बर्नियर क्यों आया. तो ये सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में आया. ठीक है, जो तलाश अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश होती है ना, उसके लिए मुग़ल कोड. तो कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, इसने भी ईस्ट एंड वेस्ट को कंपेयर किया. बर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड wrote accounts of. He was frequently compared what he saw in India with the situation in Europe. He decided his major writing to Louis XVI, the King of France, and many of his other work were written in the form of letters to influence official and ministries. अब क्या बोल रहे बेटा, जो ये है फ्रांसोआ बर्नियर, है ना, वो उस टाइम का है जब लुईस 16 था. तो यहाँ की जो चीज़ें थी, कुछ भी अगर कंपेयर करेगा लिखेगा तो ये उन लोगों को भी देता था, दिखाता था. ठीक है, कि हाँ इंडिया में ऐसा है, वो अभी अच्छी तरह से डेवलप एरिया नहीं है, या हम लोग कितना डेवलप है, इस तरह से करके. ठीक है, तो अब है बच्चा जो कंपेयर करने के बाद में बर्नियर्स का एक ट्रैवलिंग अकाउंट है यहाँ पर. ठीक है, ट्रैवलिंग विद द मुग़ल आर्मी, जब मुग़ल आर्मी के साथ वो गया. तो ये सोर्सेस नंबर 4 आप देख लेना. ठीक है, जब वो तुर्कमान हॉर्स और इस तरह की चीज़ें उसको पता थी, तो ऐसे वो बोलता है कि क्योंकि वो डॉक्टर है वहाँ पे, तो उसको कैमल या ड्राइव के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती थी. वो एक बारी कश्मीर जाता है, वहाँ का पूरा वर्णन किया हुआ उसने. ठीक है, बर्नियर्स रॉड
वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 टू 1671। तो बर्नियर की जो राइटिंग की हुई चीज़ें थी वो पब्लिश्ड हो गई थी 1670-71 में, एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट हो चुका था। डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर बिटवीन 1670 एंड 1725 हिज अकाउंट वाज रीप्रिंट 8 टाइम्स इन फ्रेंच। बाद में जो डच ने, इंग्लिश लोगों ने, जर्मन लोगों ने भी उसकी जो लिखी हुई चीज़ें थी यहाँ के बारे में उसको 8 बार पब्लिश किया। एंड बाय 1684 इट हैड बीन रीप्रिंटेड द टाइम्स 3 times in English. This was the marked contrast to the accounts in Arabic and Persian which circulated as manuscript and were generally most published before 1800। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जो 1800 से पहले पहले जो चीज़ें पब्लिश, जैसे कि बहुत पहले क्या होता था, पब्लिश नहीं होती थी ना चीज़ें, हैंड रिटन में ही जो चीज़ें होती थी। तो पर ये बोल रहे हैं कि इनकी यहाँ जो दोबारा से रीप्रिंट हुई या कुछ भी हुई वो चीज़ें प्रिंट हो चुकी थी। ठीक है, एक है आपका द क्रिएशन एंड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ अबाउट इंडिया। तो इंडिया के बारे में जो यहाँ के विचार थे या जो भी चीज़ों का प्रसार किया उसने, उसमें क्या बोल रहे हैं कि यूरोपियन जो ट्रेवलर्स थे वो यहाँ के बुक्स, मतलब यहाँ की चीज़ें थी उसको अपने वहाँ पे लेके जाना, उसकी हमारे यहाँ के नॉलेज को वहाँ मिलाना या इस टाइप से जो चीज़ें करते थे। तो इंडिया के बारे में, यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ का जो भी सिस्टम था वो सारे लोगों को पता चल चुका था, इसीलिए इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, जो आपका फर्स्ट में हमने अल-बिरूनी पढ़ा, देन इब्न बतूता पढ़ा, फ्रांस ऑफ बर्नियर पढ़ा। इन तीनों का अलग अलग सिस्टम दे रखा है कि मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ड्स, अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। जो अल-बिरूनी था वो यहाँ की संस्कृत, क्योंकि उसने संस्कृत भी सीखी थी यहाँ की, यहाँ के किस तरह से उसने सिस्टम लिखा, तो उसने वर्ण व्यवस्था पे ज़्यादा लिखा कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से सोसाइटीज़ थी, है ना। इब्न बतूता ने जो है यहाँ की इंडियन सिटीज़ के बारे में, और कोकोनट और पान जो मैंने शुरू में आपको बताया था, उसको एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ बताई कि उसने शायद पहले अनफेमिलियर था, वो उसको नहीं जानता था, है ना। फिर इसी तरह से जो फ्रांस ऑफ बर्नियर है उसने यहाँ पे सती प्रथा के बारे में लिखा, या फिर ईस्ट और जो वेस्ट का कंपैरिजन किया। तो वो सारे तीनों चीज़ें यहाँ का मतलब लोग किस तरह से थे, क्या थे, उसके लिए अलग से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।